हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड ये वीडियो जो है डेविड कूपरफील्ड का, इसने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे एक तो रिक्वेस्ट मिला था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। एंड प्लीज़ आप अपना कमेंट नीचे छोड़ना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, now let's start. David Copperfield is a novel which is written by Charles Dickens and ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ये चार्ल्स डिकेंस का फेवरेट नावल है। इसको एज ए सीरीज में फर्स्ट पब्लिश किया गया था फ्रॉम 1849 टू 1850 एंड देन एज ए बुक इन 1850। डेविड कूपरफील्ड का पूरा टाइटल क्या है? The personal history, adventures, experience and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery, okay? And the setting is in Victorian England, Switzerland. David Copperfield is both the protagonist and the narrator, okay? यहाँ से मैं कहानी को स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से सुनना। ये कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट आपको आइडिया दे देगा कि ये क्या है, ये नावल में एक्चुअली हो क्या रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग नावल। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि नावल के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। ओके, दिस इज़ नॉट द वेरी इन डेप्थ समरी। अगर आपको मेरे को एकदम इन डेप्थ समरी चाहिए तुम प्लीज़ मुझे बताना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड ये कंप्लीट इन डेप्थ नहीं है, बट यू विल गेट द आइडिया कि पूरा नावल में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, बट लाइक आइडिया से ज़्यादा ही मिल जाएगा, हाँ, कि नावल में हो क्या रहा है। इट्स मोर लाइक अ सिनॉप्सिस। ओके, ना डेविड कूपरफील्ड के जन्मने से पहले ही उसके फादर का डेथ हो जाता है। मदर क्लारा कूपरफील्ड ने ही डेविड को बड़ा किया है। नाउ एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है मर्डस्टोन। वो क्लारा के आगे पीछे घूमता रहता है, उसको मनाता रहता है कि उससे शादी कर ले। जब डेविड 7 साल का हुआ तब क्लारा एंड मर्डस्टोन दोनों शादी कर लिए। लेकिन इस डिसीजन से कौन हैप्पी नहीं है? इस डिसीजन से डेविड बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एंड after marriage, Mudstone also gets changed. Now how he gets changed, he now started torturing both the son and the mother, which is both Clara and David. He starts torturing who? Mudstone. After some times there is a news that comes out that Clara is pregnant, and while delivering both the baby and Clara dies. Mudstone नाउ एक्सपेल डेविड फ्रॉम स्कूल, कि अब तो भाई तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ काम में लगो। एंड नाउ डेविड कूपरफील्ड नाउ हैज़ टू वर्क, बट ही रैंस अवे फ्रॉम दैट स्पेस बिकॉज उसको पता है कि यहाँ रहने से उसका कुछ अच्छा होने नहीं वाला। तो वो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी ही रीचेस मिस बेट्सी हाउस, विच इज़ द ग्रेट आंट ऑफ डेविड। यहाँ पे मैं एक तो इन डेप्थ नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत एक अच्छा बात है कि मिस बेट्सी जो है वो चाहती थी कि क्लारा को बेटी हो, लेकिन क्लारा को तो बेटा हो गई। यहाँ ये बताने का क्या मतलब था कि चार्ल्स डिकेंस कितने रिलेटेबल है। लाइक आज के डेट पे भी एवरीवन वांट्स a daughter, and that time it was not very usual, but now we can connect that how relatable Charles Dickens novel was. Okay, now Murdstone asked for David from Miss Betsy कि नहीं, अब क्योंकि मर्डस्टोन को पता लग गया है कि डेविड मिस बेट्सी के हाउस में है, तो वो भी वहाँ चला जाता है और मिस बेट्सी को बोलता है कि डेविड को मुझे दे दो। बट मिस बेट्सी कम्प्लीटली डिक्लाइन, वो बोलती है नहीं, अब मैं ही इसको पालूँगी, तुम यहाँ से जाओ। ओके, एंड फिर डेविड का एडमिशन हो जाता है एक स्कूल में जो कि कैंटरबरी में है, but the school is very away from Miss Betsy house, so he lives in Mr. Wakefield home. Now who is Mr. Wakefield? Mr. Wakefield जो है वो एक बेट्सी का लॉयर भी है, फ्रेंड भी है। अब वहाँ पे मिस बेट्सी जब मिस्टर वीकफील्ड के घर में डेविड को रखने के लिए बोली, तो अब हमको यहाँ पे मिस्टर वीकफील्ड के बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा। मिस्टर वीकफील्ड के होम में 3 जन रहते हैं, मिस्टर वीकफील्ड
Agnes and Aryan Heap. Agnes is the daughter of Mr. Wakefield. Agnes की मदर का डेथ हो चुका है. Aryan Heap is the servant and इसका बहुत बड़ा एक तो रोल है यहाँ पे. किस क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. तो तो मिस्टर वीकफील्ड के घर में अब कौन ज्वाइन कर रहा है. नाउ डेविड इज़ ज्वाइनिंग देम. एग्नेस एक बहुत अच्छी लड़की है. उसकी मम्मी का डेथ हो चुका है, जिसमें मैंने एंड बताया भूल गई मैं सॉरी. एंड एग्नेस और एक डेविड का एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है. और आर्यन हिप इज़ अ वेरी बैड सर्वेंट. ओके, एंड हम इतने नॉवेल्स पढ़ चुके हैं तो हमें आइडिया होगा कि एक सर्वेंट का क्या रोल रहता है. ओके, नाउ सर्वेंट इज़ वेरी बैड. ओके, नाउ सॉरी क्योंकि आर्यन हीप ने मिस्टर वीकफील्ड को एक तो अल्कोहलिज्म और का एकदम गंदा एडिक्शन लगा दिया, और फिर वो फ्रॉड करने लगा इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड इन द नेम ऑफ वो मिस्टर वीकफील्ड. नाउ सून क्या होता है, मिस्टर वीकफील्ड फाइनेंशियली और मेंटली बोथ वीक हो जाते हैं. और फिर डेविड देखता है कि भाई यहाँ का कंडीशन तो बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. नाउ डेविड बिकम्स द ऑथर, ही बिकम्स रिच. एंड मीनवाइल एक बात मैं बताना भूल गई, दैट आर्यन ही ऑल्सो वांट्स टू गेट मैरिड टू Agnes. Like after all the fraud, now he wants to get married to Agnes. मतलब एक सर्वेंट अपने मालकिन से शादी करना चाह रहा है. वेरी बैड. ओके, नाउ जब डेविड को ये बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है. एंड ही थिंक्स कि अब तो मुझे ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी का हेल्प मिलने नहीं वाला. तो वो डेविड बिकम्स द ऑथर, ही बिकम्स रिच. एंड अब हीप को वो जेल में डलवा देता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत गुस्सा था हीप से, क्योंकि उसने जो बैड कर्मस किए उसके लिए. एंड देन डेविड गेट्स मैरिड टू डोरा, द गर्ल ही वांटेड टू मैरी विद. बट सून उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो मर जाती है. नाउ एग्नेस हेल्प्स हिम मॉरली कि अब तुम अपने काम पे फोकस करो, ठीक है, भूल जाओ, लाइक दैट. सून डेविड रियलाइजेस दैट ही इज़ इन लव विद एग्नेस, so they both get married to each other and they have 5 kids, and जिसमें से एक का नाम वो मिस बेट्सी रखता है. Okay, I hope you liked the video, and if you did, then